So welcome to the session. Very good morning, everybody. Let's start with the session. Today we are going to talk about glucose, nitrogenous bases, nucleotides, nucleosides, etc. And then we will talk about biomacromolecules. So let's start with the glucose. I mean sugar. That is your carbohydrate. Carbohydrate. All right. कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग शुगर मॉलिक्यूल को कहते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? शुगर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना है, राइट। हम लोगों ने देखा प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। तो अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बेसिक यूनिट, ठीक है। अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन का बेसिक यूनिट है। सिमिलरली हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्रोटीन की तरह होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। वो जैसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है आपका स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च सबसे कॉम्प्लेक्स होता है शुगर। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कलेक्शन ऑफ, यानी ग्रुप ऑफ शुगर्स, बहुत सारे शुगर मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली शुगर को यहाँ पे हम लोग सैकराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सैकराइड। ठीक है, सैकराइड याद रखिएगा छोटा सा, ठीक है। तो शुगर क्या होता है? पहले तो शुगर स्वीट होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में। क्या होता है? पहले तो शुगर स्वीट होता है एंड वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? स्वीट होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, राइट। उसके बाद क्या होते हैं ये? इनके एक फॉर्मूला है, किस चीज से बना है कार्बोहाइड्रेट, ये समझना है ना। यानी कार्बोहाइड्रेट हमें पता है हमारे आंखों के सामने कुछ आ नहीं रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन आंखों के सामने कुछ नहीं आ रहा है। क्या? तो स्ट्रक्चर उसके सामने विजिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये किस चीज से बना है? ये बना है एक कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। और इसी से हम इसका जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज योर CH2O। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछा जाए कि CHO मॉलिक्यूल से बना है, किस रेशियो में है ये, तो आपको क्या लिखना है? 1:2:1, और इसी से बन गया ये फॉर्मूला, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। किस अनुपात में होते हैं? किस परसेंटेज में, किस रेशियो में होते हैं? 1:2:1। सो कार्बन 1, सो हम लिखेंगे यहाँ पे C। हाइड्रोजन है तो ये 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, बन गया CH2O। यस, दिस इज हाउ द जनरल फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड। अब इस जनरल फॉर्मूला में, ठीक है, जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कई सारे शुगर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन लिखा, अमीनो एसिड है ना, प्रोटीन लिखा, पैल्मिटिक एसिड लिखा हमने, अर्किनोइड एसिड लिखा हमने, बहुत सारे एसिड के नाम लिखे, लिनोलेनिक एसिड, लिनोइक एसिड, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कई सारे यहाँ पे नाम लिख सकते हैं हम लोग। जैसे चलो वो सब चीजें हम लोग समझ लेंगे। ये जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली 3 से 4 कैटेगरी में। इस कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकते हैं? 3 से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है। इस शुगर को हम डिवाइड करेंगे तो अगर एक शुगर है उसको कहेंगे मोनोसैकेराइड, उसको कहेंगे मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट यानी
शुगर, अगर एक शुगर है तो उसको हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। अगर दो शुगर मॉलिक्यूल है तो उसको कहेंगे डाइसैकेराइड। अगर तीन है उसको कहेंगे ट्राइसैकेराइड। चार है टेट्रासैकेराइड। लेकिन 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 3 से लेकर 10 तक जो शुगर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे 3 या 10 के बीच, उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और अगर 10, उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, यानी अगर एक शुगर है मोनोसैकेराइड, दो शुगर है डाइसैकेराइड, 3 से 10 के बीच है ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये क्या है? ये शुगर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि मोनोसैकेराइड यानी एक शुगर, ठीक है, और उस एक शुगर का ही ये फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इस एक शुगर में भी डिपेंड अपॉन द कार्बन मॉलिक्यूल बहुत सारे शुगर, ठीक है। जैसे अकेले अकेले सिंगल सिंगल शुगर, मान लीजिए कि तरुण तिवारी क्या है? एक इंसान है, ठीक है। मान लीजिए तरुण तिवारी क्या है? एक इंसान है। और कोई यहाँ पे आपका कोई एक यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, अलग अलग सब इंडिविजुअल है ना, अलग अलग क्या है? सब इंडिविजुअल है। इन सबको मिला दिया जाए तो क्या है ये सब? ये सब है एक बॉयज, है ना, ये सब क्या है? बॉयज है, यानी अलग अलग कैटेगरी। हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मोनोसैकेराइड है, यानी सिंगल सिंगल शुगर है। तो हम क्या है? एक सिंगल इंसान है। हम क्या है? एक सिंगल इंसान है। हमारे जैसे आप लोग भी अकेले अकेले इंसान हो, ठीक है, तो सिंगल हो नहीं? सिंगल हो, सब सिंगल हो, इंडिविजुअल पर्सन हो सब, राइट। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड है, तो ये मोनोसैकेराइड बहुत सारे सिंगल सिंगल यूनिट को कवर करता है। फॉर एग्जांपल, इस मोनोसैकेराइड में और भी कई सारे कैटेगरीज है जो सब सिंगल, यानी वन शुगर मॉलिक्यूल है, वन शुगर है, ठीक है। कौन कौन से मोनोसैकेराइड में? पहला आएगा आपका, मान लीजिए कि ग्लूकोज है, पेंटोस है। चलो स्टार्टिंग से लिखते हैं। एक कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल सोचकर मुझे बता देना। 2 कार्बन मॉलिक्यूल सोचकर मुझे बता देना। 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे ट्रायोसिस, ठीक है, ट्रायोसिस यानी 3 कार्बन। 4 कार्बन है, उसको हम कहेंगे टेट्रोसिस। 5 कार्बन है, उसको हम कहेंगे पेंटोसिस। 6 कार्बन है, उसको हम कहेंगे हेक्सोसिस, हेक्सोस। 7 कार्बन है, उसको क्या कहेंगे? 8 कार्बन है, उसको क्या कहेंगे? 9 कार्बन है, उसको क्या कहेंगे? और 10 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे? ये आप लोग बता दीजिएगा। 1 और 2 कार्बन छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे जो फ्रक्टोज होते हैं, आपने नाम सुना होगा, वो इस कैटेगरी में आते हैं। 5 कार्बन कॉम्पाउंड पेंटोस यानी फ्रक्टोस इस कैटेगरी में आएंगे। ग्लूकोज आपने नाम सुना होगा, ग्लूकोज इस कैटेगरी में आते हैं, हेक्सोस में आते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शुगर है। हमारे पास जो ग्लूकोज है, क्या ये ग्लूकोज बहुत सारा शुगर मिलकर बनता है? नहीं, ग्लूकोज जैसा वन शुगर, सिंगल शुगर। ये क्या है? मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा। फ्रक्टोज जैसा सिंगल शुगर, ये क्या आएगा? मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा। यानी इस मोनोसैकेराइड के अंदर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल आएंगे, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड, ठीक है। सब क्या है? ये सब है मोनोसैकेराइड। अब देखिए, हमारे जो ग्लूकोज है, जैसे मोनोसैकेराइड हम यहाँ पे देख रहे हैं, मोनोसैकेराइड, तो एक मोनोसैकेराइड प्लस दूसरा मोनोसैकेराइड क्या बनेगा? M प्लस एम, 1 प्लस 1 क्या है? 2, M प्लस एम क्या है यहाँ पे? D। यानी एक मोनोसैकेराइड के साथ एक और मोनोसैकेराइड को जोड़ दीजिए, क्या बनेगा? वो बन जाएगा डाइसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड प्लस एक डाइसैकेराइड को जोड़ दीजिए, मान लीजिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे,
क्या बनेगा, एक बनेगा ओलिगोसैकेराइड या फिर बनेगा ट्राइसैकेराइड, है ना। अब देखते हैं कि डाइसैकेराइड में कौन कौन सा शुगर आता है। ओके, ये सबको हम लोग बाद में देखेंगे, आप लोग खुद से भी कुछ करके आना। ये सब के कौन कौन से शुगर डाइसैकेराइड में आएंगे, कौन कौन से ओलिगो में आएंगे, पॉली आएंगे, ये सब लिखकर मुझे लिस्ट भेज देना, क्योंकि ये आप लोगों के ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में भी थोड़ा बहुत एक काम करेगा। ठीक है, यहाँ तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर में भी, डाइजेशन के चैप्टर में आपको ये काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको नोट करके मुझे भेज दीजिएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर होता है, और कार्बोहाइड्रेट में जो सैकराइड होता है वो शुगर कहलाता है, और ये स्वीट एंड सॉल्युबल होता है, और इसका जो है इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, और ये जो जनरल फॉर्मूला है ये CH2O है, CH2O है, O। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, आप ये कुछ भी लिख सकते हो, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस, गैलेक्टोस, सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस, कुछ भी लिख सकते हो, सब शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, सब शुगर मॉलिक्यूल है। चलो, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब हम लोग बनाते हैं 6 कार्बन। मान लीजिए यहाँ पे हम 6 ऐड कर दिए। ठीक है, अब क्या आएगा, 6 इंटू C6, 6 इंटू H12O2, C6H12O6। ठीक है, हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम करते हैं फॉर्मूला, अब इसको स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर, नहीं 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 नहीं, ये ऑलिगोसैकेराइड नहीं है, 6 कार्बन कॉम्पाउंड है, 6 कार्बन है, कार्बन नंबर कार्बन 6 है इसमें। ठीक है, 6 कार्बन है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड नहीं है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड नहीं है, ये हेक्सोस है, ये 6 कार्बन है, और इसका एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 6 कार्बन है, तो कार्बन 1, रुक जा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, 6 कार्बन हमने ले लिया। इस तरह से अगर सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। ऐसे सीधे सीधे अगर स्ट्रक्चर बनाओगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रक्चर को कहेंगे लीनियर स्ट्रक्चर। लेकिन अगर यही क्लोज बनाओगे तो उसको कहेंगे रिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन के साथ हमने एक रिंग बनाया है, क्लोज स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे रिंग स्ट्रक्चर या फिर क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, ज्यादातर आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लीनियर नहीं मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद इसमें हाइड्रोजन कितना है, 6 कार्बन हो गया, इसमें हाइड्रोजन 12 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हर कार्बन का बैलेंस करना पड़ता है, कार्बन को बैलेंस करना पड़ता है, बोलो हाँ है ना, कार्बन को यहाँ पे बैलेंस करना है, तो दोनों तरफ में हाइड्रोजन अटैच होगा, राइट। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 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 ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें काउंट करिए सारा मॉलिक्यूल एकदम करेक्ट है कि नहीं है। कितना कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे काउंटिंग ऐसे नहीं करते ना, काउंटिंग करते यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 12 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 होना चाहिए हाइड्रोजन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहीं एक और छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है जरा बताइए तो, कहीं हमारा एक हाइड्रोजन छूट रहा है, ठीक है। सो टोटल पुट टुगेदर यहाँ पे 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 6 ऑक्सीजन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन है, टोटल 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन और 6 कार्बन है। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलो, तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से हर चीज का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में ये डायग्राम हो सकता है कि ये दिया हो स्ट्रक्चर, तो प्लीज इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नाउ, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ओके सॉरी, राइट, हाँ तो 12 हो गया यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन हो गया, यस। तो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। इसी तरह से हम पेंटोस भी बना सकते हैं, पेंटोस का एग्जांपल देते हैं, पेंटोस मींस यहाँ पे राइबोस का एग्जांपल देते हैं, राइबोस शुगर, राइबोस इज अ पेंटोस फॉर्म, ठीक है। तो पेंटोस यानी 5 कार्बन, पेंटोस यानी 5 कार्बन, तो 5 कार्बन कैसे बनेगा, तो ये इस तरह से बनेगा, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, CH2OH, ठीक है। ये 5 कार्बन इस तरह से बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये पेंटोस आएगा, पेंटोस में क्या आएगा, 5 कार्बन, यानी यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता है, C5H10O5। अब आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना कि ये पेंटोस शुगर में ये सारे मॉलिक्यूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। दिस इज योर पेंटोस शुगर, पेंटोस, दिस इज योर सॉरी हेक्सोस, सॉरी, दिस इज योर हेक्सोस शुगर एंड दिस इज द पेंटोस शुगर, ठीक है, क्लियर है, इसको कॉपी कर लीजिए। क्लियर, मेरा वॉइस, मेरा बोर्ड सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है,
ऑल राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे हम लोग डीएनए आरएनए बनाएंगे ना, डीएनए आरएनए, तो उसमें नाइट्रोजनस बेसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी ऐसे अमीनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन ये होते हैं, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट इतना ही था, आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलोज के बारे में पढ़ेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, ये माइक्रोमोलिक्यूल में इसीलिए था, इसलिए छोटा सा हमने बता के छोड़ दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल, प्रोटीन भी अभी पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना है, ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है मैक्रो में। ठीक है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद, राइट। तो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, हेट्रोसाइक्लिक। और या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है प्योरिन, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है, एक होता है प्योरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडिन। दूसरा क्या होता है, पाइरिमिडिन। पूरा का पूरा केमिस्ट्री है भाई ये। ठीक है, ये चैप्टर ना लगता है कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। एक है प्योरिन, दूसरा है पाइरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन में नाइट्रोजनस बेस जो प्यूरिन होते हैं वो क्या है, उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा अडीनाइन एंड गुआनाइन। और पाइरिमिडिन में क्या आएगा, साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल। साइटोसाइन, थायामाइन एंड यूरेसिल। डीएनए आरएनए में यूज किया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वही है नाइट्रोजनस बेस। और डीएनए आरएनए में बेसिकली डीएनए में चार तरह के नाइट्रोजनस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है आपका अडीनाइन, दूसरा होता है आपका गुआनाइन, तीसरा होता है आपका साइटोसाइन, और चौथा होता है आपका थायामाइन। ठीक है, अडीनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, ये चारों डीएनए के फॉर्मेशन में मदद करने वाले बेस पेयर हैं। इसके अलावा जब आरएनए बनता है तो वहां पे यूरेसिल होते हैं। क्या होते हैं, यूरेसिल होते हैं, राइट। सो these are the five base pairs used in the formation of DNA and RNA। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, इसमें पायरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और प्यूरिन और पिरिमिडिन मैंने बता दिया। प्यूरिन जो होते हैं उसमें डबल रिंग होता है। क्या होते हैं, डबल रिंग। और पिरिमिडिन होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो सिंगल अगर बेंजीन स्ट्रक्चर आपको दिखा तो वो पाइरिमिडिन होगा। और अगर दो स्ट्रक्चर अटैच होकर बने तो क्या फ्यूज्ड, जिसको हम फ्यूज्ड रिंग कहते हैं, वो क्या होगा, वो आपको होगा प्यूरिन। ठीक है, जैसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग अगर हम बनाए, ठीक है, बेंजीन रिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए, देखो ये हमने बनाया एक बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने बनाया, इसमें कितने कार्बन है, जहां पॉइंट है वो सब कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बेसिस कैसे लगेंगे, राइट। तो ये क्या है, ये एक
ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है एक प्यूर पिरिमिडिन को। दिस इज वन पिरिमिडिन। ये क्या है? ये एक पिरिमिडिन है। जब यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन बेस लग जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बेस लग गया, ये क्या है? ये है पिरिमिडिन। इसको हम कहते हैं पायरिमिडिन। क्या कहते हैं? पायरिमिडिन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और फिर यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन। व्हाट इज दिस? दिस इज योर पायरिमिडिन, है ना? ये क्या है? पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर हमने बनाया। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और ये पायरिमिडिन रिंग है। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो वो होगा आपका पायरिमिडिन में साइटोसाइन, थायामाइन या फिर यूरेसिल, कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला और बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला कार्बन होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, उस बेस पे उसको अरेंज कर देंगे तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर तैयार होगा आपके पिरिमिडिन में, साइटोसाइन, थायामाइन और यूरेसिल का। ठीक है, सो इन तीनों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें आपको बाकी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सब ऐड करके हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडिन। अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन क्या होता है? फ्यूज्ड होता है। प्यूरिन क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, यानी इसमें जो कार्बन, सबका, हाँ, सबका कॉमन स्ट्रक्चर यही है, लेकिन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये इसमें स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, लेकिन सबका सिमिलर स्ट्रक्चर ही दिखाई देगा। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन इधर उधर होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एलिमेंट में फेरबदल होगा, बाकी सब तीनों का स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, क्योंकि ये पायरिमिडिन है, जितने भी पायरिमिडिन आएंगे ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बनाएंगे। लेकिन कार्बन जो होता है, आपको कार्बन चेंज होते हैं, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो चेंजेस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं यहाँ पे, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक पायरिमिडिन स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन स्ट्रक्चर है, और ये तीनों पायरिमिडिन ही है, और इसीलिए हमने एक जनरल, एक कॉमन पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर बनाया। अब लेकिन जब हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें कुछ बदलाव होगा। नंबर ऑफ कार्बन में चेंजेस आएंगे, तो इसीलिए इसमें क्या होगा? थोड़ा सा फेरबदल होगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। यस यस यस, एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं डबल रिंग यानी फ्यूज्ड रिंग, प्योरिन। केमिस्ट्री में आ जाइएगा ना तो ये सब पढ़िएगा अच्छे से, केमिस्ट्री वाले सर आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, है ना? चलो, ये क्या है? प्योरिन है। प्योरिन, इसके साथ क्या करेंगे? हम ऐसे ऐड कर देंगे एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बन जाएगा पिरिमिडिन। क्या बन जाएगा? पिरिमिडिन बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन बेस को चेंज करना है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाल देना है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाल देना है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाल देना है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन डाल देना। ठीक है, और इसके साथ हमें बैलेंस कर देना है, इस इक्वेशन को, इस स्ट्रक्चर को बैलेंस कर देना है। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे एक टिक लगाएंगे, यहाँ पे एक टिक लगाएंगे, एक एक छोड़ के टिक लगता है, यहाँ पे एक टिक लगाएंगे। जब यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको छोड़ के यहाँ पे हम लगाएंगे, इसको छोड़ के हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से। नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे लगेगा। सही है। अब हम यहाँ पे नंबर्स जोड़ना। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 3 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 4 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 5 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 6 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 7 यहाँ पे बोल देते हैं, नंबर 8 यहाँ पे बोल देते हैं, और नंबर 9। ठीक है, ये है पायरिमिडिन। ये क्या है? दिस इज अ पायरिमिडिन रिंग। दिस इज अ पायरिमिडिन रिंग। और लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर आपको
आर्जिनाइन और गुआनाइन का देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में। हमने बस वो बताया कि ये pyrimidine है और ये प्यूरिन है। सॉरी उल्टा बता दिया। दिस इज योर प्यूरिन, दिस इज योर प्यूरिन और दिस इज योर pyrimidine, है ना। थोड़ा सा उल्टा बता दिया है, आप भी इसको थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब सही है, ये इधर आएगा, ये दोनों इधर आएगा, ये तीनों इधर आएगा, उल्टा बना दिए, सॉरी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो हो गया, राइट। सो दिस इज योर नाइट्रोजनस बेसिस, दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस। और इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे खत्म करते हैं और अब आगे बढ़ेंगे। और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये पांचों, ठीक है, और ये उसी ग्रुप के अंडर आते हैं। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनते हैं, डीएनए कैसे फॉर्म होते हैं, आरएनए कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड हमने पता है कि नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, हमने शुगर देख लिया, हमने नाइट्रोजनस बेस पेयर देख लिया। अब ये जो हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर है, क्या है? नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस शुगर, ये दोनों को अगर हम मिला देंगे क्या बन जाएगा? दिखाई नहीं दे रहा है? नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ अगर एक शुगर हम जोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, यानी मान लो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, हमने लिया अडीनाइन। ठीक है, क्या लिया? हमने लिया यहाँ पे अडीनाइन प्लस शुगर, ये क्या है? ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, और ये न्यूक्लियोसाइड हम किसको कहते हैं? ये अडीनाइन प्लस शुगर फॉर्म्स अडीनोसाइन। अडीनोसाइन, और यही अडीनोसाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अडीनोसाइन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे गुआनाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? गुआनाइन प्लस शुगर, गुआनो
साइन क्या है, साइड है। नेक्स्ट ऐड कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है साइटोसाइन, हम लिख देते हैं प्लस शुगर। यहाँ पे बताइए तो, थोड़ा सा मुश्किल है, साइटिडाइन। साइटिडाइन ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये है थायामाइन। थायामाइन प्लस शुगर क्या बनेगा, सोचिए, थायमिडाइन। और ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियोसाइड ही है। उसके बाद बचा क्या, यूरेसिल बचा। यूरेसिल प्लस शुगर क्या मिलकर बनता है, यूरिडिन। और ये भी क्या है, ये भी है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, यानी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ अगर शुगर को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। जैसे गुआनाइन प्लस शुगर इज इक्वल टू गुआनोसाइन, दिस इज योर न्यूक्लियोसाइड। साइटोसाइन प्लस शुगर फॉर्म साइटिडाइन, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। थायामाइन प्लस शुगर फॉर्म्स थाइमिडाइन, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। यूरेसिल प्लस शुगर फॉर्म्स यूरिडिन, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। प्लीज टेक ए नोट, इसको लिख लीजिए, लिखकर मुझे बताइएगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको बैठ के। अब ध्यान से सुनिएगा, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ, यानी नाइट्रोजन बेस पे है प्लस आपका एक शुगर है, इसके साथ अगर हम एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं, क्या, फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस शुगर क्या था, न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ एक फॉस्फेट जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी ये दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और इसके साथ अगर एक फॉस्फेट मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक हम लोग यहां पे लेते हैं एग्जांपल आर्डिनोसाइन का। आर्डिनोसाइन प्लस फॉस्फेट क्या बन जाएगा यहां, बताइए, अर्डिनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, अर्डिनाइलिक एसिड। आर्डिनोसाइन के साथ फॉस्फेट जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, अर्डिनाइलिक एसिड। ठीक है, और ये क्या है, ये है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है। अब दूसरा अगर हम लिखते हैं यहाँ पे इसी तरह से, नेक्स्ट क्या, गुआनाइन प्लस फॉस्फेट गिव राइज टू, बताइए, गुआ नाइलिक एसिड। गुआ नाइलिक एसिड ये क्या है, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। हम इतना क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको ये नहीं देगा कि न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन नाइट्रोजन स्पेस के साथ क्या मिले। ये स्ट्रक्चर, ये नाम दे भी यूज कर सकता है और करता है, यही नाम यूज करता है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम पेपर में यही नाम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइटोसाइन।
प्लस फॉस्फेट। फॉस्फेट को अगर इसके साथ जोड़ दे क्या बन जाएगा, इस बन जाएगा साइट, यस साइटिडिलिक एसिड, साइटिडाइलिक या साइटिडिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट का आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट का थायामाइन, थायामाइन प्लस फॉस्फेट, थायामाइन प्लस फॉस्फेट क्या बन जाएगा, बोलो तो, सोचो। थाइमिडेलिक एसिड, यस थाइमिडेलिक एसिड, ठीक है, थाइमिडेलिक एसिड। अच्छा एक बात बताइए, डी वाई होगा कि डी आई होगा, डी वाई होगा, ऊपर भी तो डी वाई लिखे हैं ना हम लोग। नेक्स्ट क्या है, यूरेसिल, यूरेसिल प्लस फॉस्फेट क्या होगा ओ वाओ शिवानी ग्रेट, यूरिडिलिक एसिड, एकदम सही, ठीक है। नाउ ये सब हम क्यों लिखवाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस यही है मेन डीएनए बनाने में, यही है वो मेन जो डीएनए और आरएनए बनाता है। यानी डीएनए किस चीज से बना है, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी यहीं से इसी से मिलकर डीएनए, यही क्या है डीएनए बनाया है। यानी अगर देखा जाए कि अगर ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस तरह से अगर डीएनए का स्ट्रक्चर आता है में, ये जो ऐसे लंबे लंबे डंटे लगे रहे, ये लंबा लंबा डंटा है डीएनए, सॉरी न्यूक्लियोटाइड, यही है आपका न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये जो हम एक डंटा यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यानी हो सकता है अडिनाइलिक एसिड हो सकता है गुआनाइलिक एसिड हो हाँ सॉरी 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 यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अडिनोसाइन गुआनोसाइन, गुआनोसाइन साइटिडाइन थायमिडाइन और यूरिडिन, ठीक है। हाँ सॉरी चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका एक न्यूक्लियोटाइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो सकता है कि अडिनाइलिक एसिड हो सकता है गुआनाइलिक एसिड हो सकता है साइटिडाइलिक एसिड हो, या थाइमिडाइलिक या यूरिडाइलिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसी से बना है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। चलो यहाँ पे भी यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड का एस्टरिफिकेशन होता है, हम लोग देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर अभी तुरंत तुरंत देखेंगे, क्यों नहीं हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। यस यू आर राइट, दैट्स हाउ डीएनए फॉर्म्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग के चैप्टर में आप लोग डीएनए का बहुत ज्यादा डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएंगे, थोड़ा सा मतलब सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है और न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का, ठीक है। चलो तो आर्डिनोसाइन का पहले हम लोग स्ट्रक्चर
समझ लेते हैं एडिनोसाइन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या क्या होता है। एक और चीज हम आपको बता देते हैं, न्यूक्लियोटाइड सिर्फ इतना ही नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं डीएनए के फॉर्मेशन में। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, जैसे हमारे एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल क्या है, एटीपी इज ऑल्सो अ ATP is also a what? Is also a nucleotide. ATP is a nucleotide. आपको पता था ये बात कि ATP न्यूक्लियोटाइड है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? What is ATP? Please tell me. ATP का फुल फॉर्म क्या है? Please tell me. एडिनोसाइन, एडिनो ट्राइफॉस्फेट नहीं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है, एडिनोसाइन है और ये फॉस्फेट है, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट गिव्स एडिनाइलिक एसिड। तो ये क्या बना, ये है एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें एक फॉस्फेट के जगह पे 3 फॉस्फेट है मात्र। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक फॉस्फेट के जगह एटीपी में 3 फॉस्फेट होता है। ठीक है, चलो एटीपी में 3 फॉस्फेट होता है। हम क्या करते हैं, हम एएमपी लिखते हैं। एएमपी मतलब, एएमपी मतलब क्या है, एएमपी, एएमपी, एडीपी, फिर आता है एटीपी, है ना। एएमपी, एडीपी, फिर आता है एटीपी। अब बताओ यहाँ पे एएमपी मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है, बोलो न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है, तीनों यस न्यूक्लियोटाइड है। तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, बहुत सारे, लेकिन उनमें हम ये कुछ न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे डीएनए बनता है, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। जीएमपी, व्हाट इज जीएमपी, हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, एएमपी, जीएमपी, जीटीपी, गोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, गोनासाइन मोनोफॉस्फेट, ये सब क्या है, गोनासाइन इससे बना है। एएमपी, जीएमपी ये सब एनर्जी कैरी, एनर्जी होल्डर है, ये सब एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं सब। जीएमपी, जीटीपी भी एनर्जी पैकेट है। ठीक है, चलो तो ये हमारे न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स एंड ट्राइड्स। चलो एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर अगर हम बना लेते हैं, एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो एडिनोसाइन में एडिनाइन के साथ एक शुगर मॉलिक्यूल ऐड होता है। ठीक है, क्या बनता है एडिनोसाइन, एडिनाइन के साथ, एडिनाइन के साथ एक शुगर मॉलिक्यूल ऐड होता है। इसका अगर नोट कर लिया आप लोगों ने तो हम इसको मिटा दें, बोलो हाँ या ना, मिटा दे इसको आगे तक ताकि हम स्ट्रक्चर बना पाए। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ, लेट मी ड्रॉ एडिनोसाइन। एडिनोसाइन क्या है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ये है एडिनाइन प्लस शुगर। तो हम पहले एक शुगर बना लेते हैं, और यहाँ पे कौन सा शुगर आएगा, पेंटोस। हम एक पेंटोस शुगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेंटोस शुगर बनाएंगे, विच मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन। ये क्या है, ये एक पेंटोस शुगर बन गया मान लो। यहां पे इसके साथ क्या अटैच रहता है, इसके साथ अटैच रहेगा एडिनाइन। क्या अटैच रहेगा, एडिनाइन अटैच। सही है, पेंटोस अब सही हुआ। है ना, यहाँ पे भी आएगा।
और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये है आपका एडिनोसाइन। क्या है? एडिनोसाइन का स्ट्रक्चर। एडिनाइन प्लस शुगर। अब इसके साथ, ठीक है, यह है एडिनोसाइन। इसके साथ अगर हम क्या करते हैं, हम 3 फॉस्फेट जोड़ देते हैं। फॉस्फेट नंबर 1, फॉस्फेट नंबर 2, फॉस्फेट नंबर 3 हम जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारा एक है पेंटोस शुगर जिसके साथ ऑलरेडी यहाँ पे एडिनाइन अटैच है, और यहाँ पे हम कर देंगे एक फॉस्फेट, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे एक फॉस्फेट के साथ दूसरा फॉस्फेट के साथ तीसरा फॉस्फेट। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एटीपी। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। यहां पर लिख देते हैं एटीपी। अगर हम इसमें से एक फॉस्फेट हटा देते हैं तो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और ये क्या बन जाएगा? एडीपी। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से? एडीपी। और इसको एक और फॉस्फेट यहाँ से कट जाए, क्या बन जाएगा? एएमपी। सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, समझ में आया? चलो फॉस्फेट हटा देते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज योर एडिनोसाइन। अगर हम बात करें एडिनाइलिक एसिड का, तो ये एडिनोसाइन हमारे पास तैयार है। अब इसके पास अब क्या कर देंगे? एक फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको फ्यूज करा देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा? एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगा। यहाँ पे कुछ चीज जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? यहाँ पे ईगो ऐड होगा, ईगो रिमूव होगा। क्या होगा यहाँ पे? ईगो जुड़ेगा। 2 रिश्ते यहाँ पे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2 रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईगो को हटा दीजिए तभी जुड़ेगा। ईगो फ्यूज होगा, कल्याण हो जाएगा। ईगो एक साइड नहीं है, ईगो को साइड कर दीजिए, यानी वाटर को रिमूव कर दीजिए। यहाँ पे करके देखिएगा वाटर को रिमूव, और बन जाएगा आपका एडिनाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा आपको एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे बनता है। यहाँ पे हम ऐड अटैच करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एडिनाइन ऑलरेडी है, इस साइड पे हम अटैच करने वाले। OCH2 H2 निकल गया ना। यहाँ पे ऐड करेंगे फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे होगा OH। ठीक है, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होगा क्या? HO। यहाँ पे बताओ कि क्या वाटर का रिमूवल हुआ है क्या एडिशन हुआ है? दिस इज एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, और थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर इसका समझना है ना, केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, दिस इज योर एडिनाइलिक एसिड। ये स्ट्रक्चर है आप लोगों का। एडिनाइलिक एसिड इतना ज्यादा पूछता नहीं है, इसीलिए ये सब की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। ये सब स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो ये सब स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। शायद एनसीईआरटी में नहीं है स्ट्रक्चर, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिया होगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। इसके अलावा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है एनसीईआरटी में। हम एक बार एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे फिर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमें यही समझना है कि एडिनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो रहा है, तब जाके बन रहा है। अब ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। क्या बन गया? ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया एडिनाइलिक एसिड। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज हम आपको बता दें, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए इसी से बनते हैं। यानी हम जो न्यूक्लियोटाइड से जो बनाकर डीएनए बनाते हैं,
और जो आरएनए बनता है उन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उन दोनों को हम क्या कहते हैं? उन दोनों को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक एसिड में दो हैं, क्या क्या? एक है डीएनए और एक है आरएनए। ये दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, अच्छा, सो न्यूक्लिक एसिड जो है ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। देखो, जैसे हमारे पास प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वैसे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड से क्या बने? डीएनए बने, और वो डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड से बना है, इसलिए न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, जैसे हम लोग कहेंगे ओके, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो बेसिक अमाउंट मॉलिक्यूल चाहिए वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड चाहिए, यानी न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आरएनए बनाना है तभी भी हमें क्या चाहिए? न्यूक्लिक एसिड चाहिए, आई मीन न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड इज अ बिग मॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड इज अ बिग मॉलिक्यूल। उसमें दो कैटेगरी है, दो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड इज अ बिग मॉलिक्यूल। उसको बनाने के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल चाहिए, और वही है ये सब न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एक्सेट्रा। समझ में आया? सो डीएनए एंड आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है वो क्या है? वो एक न्यूक्लियोटाइड से बने हुए न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से बना है। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बना है? नाइट्रोजनस बेस पेयर के साथ शुगर मिला तब बना है। और नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या है? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन। और ये एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, हिस्टिडाइन, प्रोलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथिओनाइन, ट्रिप्टोफैन, क्या है? सब क्या है? ये सब अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो एसिड्स। आपने पढ़ा था ना, बहुत सारे अबंडेंट अमाउंट में अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो अमीनो एसिड्स है, यानी लूसीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिओनाइन, आर्जिनाइन, सब क्या है? सब अमीनो। तो यानी अब ये भी बन रहा है, तो उसके पीछे किसके हाथ है? अमीनो एसिड का हाथ है ना? तो सब कुछ प्रोटीन है, सब ऊपर वाले की महिमा है। वैसे सब कुछ प्रोटीन है, सब बम बम बोले तो मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमने अभी तक सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल पढ़ लिए। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बारे में, दैट इज पॉलीमर के बारे में, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, चलो यहां तक हम लोग आज का सेशन खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो उस वक्त आपको एक रिफ्रेश डे यानी अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ सानिया पंचल, अरे हम वेट कर रहे, वेट कर।